हमारे यहाँ 3 महायुद्धों की कथा गाई गई। पहला महाभारत, दूसरा राम रावण, तीसरा देवासुर संग्राम। ये 3 युद्धों की गाथा गाई गई है। और महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और पांडव के 5 पुत्र, और उन 5 पुत्रों को मारने के लिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्र रात दिन आए दिन उद्योग पर उद्योग कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, सब मारे गए, मात्र बचा दुर्योधन। और सूत जी महाराज ने कहा कि हे महात्माओं, दुर्योधन और जब भीमसेन का सामना हुआ तो भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई और दुर्योधन भी अब अपने प्राणों को छोड़ना चाहता है। पर दुर्योधन ने मन में विचार किया, हम अपने में 100 भाई थे, 99 मृत्यु को प्राप्त हो गए, मैं भी मरने वाला हूं। और पांडव 5 थे, 5 के 5 हैं। आज महाभारत के युद्ध विश्राम हो गया, पांडव विजय उत्सव मना रहे हैं। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, आया। मित्र, तुम्हारी ऐसी दशा किसने कर दिया? दुर्योधन ने कहा, मित्र, ये बात अब पूछने की नहीं है, पर हे मित्र, मेरी एक इच्छा थी, एक कामना थी। हम 100 भाई थे, 99 मृत्यु को प्राप्त हो गए, मैं भी मरने वाला हूं। पर हे मित्र, पांडव 5 थे, 5 के 5 हैं। मेरी एक ही इच्छा है कि अगर उन 5 संख्या में से एक भी संख्या कम हो जाए तो मेरी ही मृत्यु सुगम हो जाएगी। मैं मरूंगा भी तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा कोई शत्रु पराजित हुआ मुझसे। कितना बड़ा ये चालू है दुर्योधन। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तुम एक की बात करते हो? मित्र, मैं 5 का सर काट के तुम्हारे पास रख दूंगा। और भागवत में कथा आती है कि दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा का टीका किया है। अब बोले, जाओ मित्र। इधर पांडव विजय उत्सव मना रहे हैं। अर्धरात्रि का समय हुआ, पांडव सोए हुए हैं, पांडव के 5 पुत्र सोए हुए हैं, सब सो रहे हैं, पर भगवान को नींद नहीं है। रात के समय में अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने कहा, हे द्वारिकाधीश, आप जाग रहे हो? भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हें नींद आ रही है क्या? बोले, प्रभु, जिसके जीवन की भागडोर ब्रह्म संभाल रहा हो, उसको कौन सी चिंता? जाको राखे साया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बे। हमें कौन सी चिंता है? भगवान ने कहा, तो अर्जुन, यहां सोना ठीक नहीं है, चलो हम कहीं दूसरे कमरे में चलें। 5 पांडव वहीं सोए थे, उनके बालक भी वहीं सोए थे। 5 पांडव टूट गए। जब बालकों को जगाने का नंबर आया तो उन्होंने कहा, तात श्री, हम यहीं सो रहे हैं, आप लोग दूसरे कमरे में चले जाओ। पांडव तो दूसरे कमरे में चले गए और 5 पांडवों के बालक उसी कमरे में लेटे हुए थे। हे महात्माओं, सूत जी महाराज कहते हैं, अश्वत्थामा अर्धरात्रि के समय शिविर में प्रवेश किया। और जब शिविर में प्रवेश किया तो उसी कक्ष में प्रवेश किया, क्योंकि उसको मालूम था कि आज विजय उत्सव का आनंद मना रहे हैं, किसी को किसी चीज का भान नहीं।
अंधेरा था, रात्रि का समय था। तलवार लेकर के अश्वत्थामा प्रवेश किया और जहां पर पांचों पांडव सो रहे थे, द्रौपदी के पुत्र लेटे हुए थे, अश्वत्थामा रात्रि में गया, अपनी खड्ग से तलवार निकाला और सोते हुए अबोध बच्चों के सर को धड़ से अलग कर दिया, एक पात्र में रखा और अर्धरात्रि में ही अपने मित्र के पास आ गया। मित्र, तुम एक की बात कह रहे थे, मैं पांचों पांडवों के सर को काट के लाया हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। मित्र, जिन सरों को काटने के लिए हमने इतना बड़ा महाभारत किया, सर नहीं काट पाए, पर मित्र तुमने बड़ा जल्दी ये काम कर दिया। पर खैर कोई बात नहीं मित्र, मुझे भीमसेन वाला सर पकड़ा दो। दुर्योधन बड़ा ईर्ष्या करता था भीमसेन से। और अर्धरात्रि के समय दुर्योधन को जैसे भीम, चूंकि पांचों पांडवों के पुत्र पांचों पांडवों की तरह ही दिखते थे, जैसे भीमसेन के पुत्र को जो भीमसेन की तरह दिख रहा था, वो वाला सर खून से लथपथ दुर्योधन के हाथ पर दिया। दुर्योधन ने उसे अपने हाथों पर पकड़ा और जैसे कोई छोटा बच्चा मगज के लड्डू को दबा दे तो मगज का लड्डू विदीर्ण हो जाता है, दुर्योधन ने जैसे उस अबोध बालक के सर को पकड़ा, थोड़ा सा झटका दिया, वो सर कई भागों में उसके टुकड़े हो गए। दुर्योधन को बड़ा झटका लगा। मित्र, ये भीमसेन का सर नहीं हो सकता। भीमसेन के सर को विदीर्ण करने के लिए मुझे अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता। कहीं मित्र तुमने ऐसा तो नहीं किया कि पांडवों के स्थान पर पांडव पुत्रों का तुमने वध कर दिया? हमारे कुल खानदान में तो कोई बचा नहीं, पांडवों के कुल में मात्र 5 पांडवों के पुत्र ही थे। कहीं मित्र तुमने ऐसा तो वध? और ऐसी बात आती कि दुर्योधन के जीवन में सुख और दुख जैसी एक साथ एक पल में आएंगे, दुर्योधन का मस्तिष्क फट जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सुख आया कि जिन पांडवों को हम नहीं मार पाए, हमारे मित्र ने वध कर दिया, प्रसन्न हुआ। पर दुख आया कि पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं, जमीन पे धड़ाम से गिरे, मृत्यु को प्राप्त हो गए। आज सुबह हो गई, सब अपने अपनी क्रियाओं में लग गए, पर आज द्रौपदी के 5 पुत्र अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले। द्रौपदी को लगा आखिर ये बाहर क्यों नहीं निकल रहे। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को न देख करके पागल हो गई बाबरी। और जब उस कक्ष में प्रवेश किया जहां उसके पुत्र सोए हुए थे, वहां पर क्या देखती है? 5 पुत्र का धड़ पड़ा है, खून की नदी बही हुई है और 5 पुत्रों का सर गायब है। चिक्कार मार करके रो पड़ी और द्रौपदी की चिक्कार को सुन करके सभी सभासद, अर्जुन पहुंच गए, युधिष्ठिर पहुंच गए, भीम पहुंच गए। क्या हुआ, क्या हुआ? संपूर्ण सभासद पहुंच गई। और जब वहां को उस विहंगम दृश्य को देखा, 5 अबाध बालकों का धड़ पड़ा है, खून से लथपथ और सर गायब है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, हे द्रौपदी, जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। भगवान ने कहा, ये मुझे लगता है ये अश्वत्थामा का किया हुआ है। और अर्जुन रथ पर आरूढ़ हुए अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन भरी सभा में ले आए। हे द्रौपदी, ये गुरु पुत्र का किया हुआ है और इसे तुम जैसा दंड दो। हमारे संविधान का नियम है, जो जैसा अपराध करे उसे वैसे दंड देना चाहिए। पर इसे 5 बार मृत्यु तो नहीं दी जा सकती, मृत्यु तो एक बार ही दी जा सकती है। तुम जैसा कहो, तुम कहो इसका शरीर जमीन पर गाड़ दे,
इसके सर से फुटबॉल खेले। ऐसा कहो, तुम कहो इसका शरीर जमीन पर गाड़ दे, इसके सर से फुटबॉल खेले। तुम कहो तो इसके सर के कई टुकड़े कर दे, जैसा तुम कहो। जब अश्वत्थामा को पकड़ कर की सभा में लाया जा रहा था, तो द्रौपदी ने जब इस दृश्य को देखा तो द्रौपदी का वात्सल्य भाव, द्रौपदी ने एक बात ही कहा, मुच्यता मुच्यता में छोड़ दो, छोड़ दो, ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दो, ये गुरु बालक है, ब्राह्मण पुत्र है। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम्हारे मन में जिसने तुम्हारे पुत्रों की वध किया उसे तुम कहती हो छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा, मैं एक मां हूं और एक मां ही एक मां के हृदय की बात को जान सकती है। मेरे तो 5 पति हैं, पर याद करो गुरुदेव द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। माता गोमती की क्या स्थिति होगी? उनका एक सहारा तो पुत्र ही है ना, और जब इसका भी आप वध कर देंगे तो उसकी क्या स्थिति बनेगी? छोड़ दो। भीमसेन ने कहा, बड़े भैया अगर आपने छोड़ा, अर्जुन अगर आपने छोड़ा, मैं इस आताताई का वध कर दूंगा। मारो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं। सबकी बुद्धि काम करना बंद कर दी। अर्जुन भगवान के चरणों पर गिर पड़े, आप कुछ मार्ग दे। भगवान ने कहा, देखो जो शास्त्र में लिखा है वो मैं कहता हूं, और शास्त्र कहता है ब्रह्मबंधुर न हंतव्यम आताताई बधार्णव मयि भो भयमाना परिपाहि शासन। ब्राह्मण कैसा भी हो वध के योग्य नहीं है। ब्राह्मण का किसी भी काल में वध नहीं करना चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्मबंधुर न हंतव्यम, ब्राह्मण कैसा भी है वध के योग्य नहीं है, बालकों का हत्यारा कोई भी हो छोड़ने के योग्य नहीं है। यहां दोनों बात, मारो भी नहीं छोड़ो भी नहीं। पूजीय विप्र सकल गुण ही, पूजीय विप्र सकल गुण हीना, सूत्र न गुण गण वेद सूत्र न पूजी वेद प्रवीणा। ब्राह्मण कैसा भी है वो वध के योग्य नहीं है। भगवान के पास जब सब लोग आए, भगवान ने यही कहा, ब्राह्मण को मारो नहीं, बालकों के हत्यारे को छोड़ो नहीं। भीमसेन ने कहा, बहस हो गया निर्णय। बोले आप जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाएं तो हो गया कल्याण। अरे मारो भी नहीं छोड़ो भी नहीं, ये कौन सी बात हो गई? तब भगवान ने बताया, सिर्फ मार डालना ही मृत्यु नहीं है। बपनम द्रविणा दानम स्थानम निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूना बधोन्यान्योस्ति दैहिका। सर मुड़वा करके राज से निकाल दो, मृत्युदंड है। जिसने जीवन भर समाज में सर उठा करके जिया हो, उसके सामने हजारों लोग नतमस्तक होते रहे हो, ऐसे व्यक्ति को भरी सभा में अपमानित करके निकाल दो, मृत्युदंड है। स्थानम निर्यापणम, समाज से निकाल दो, राज से निकाल दो, मृत्युदंड है। कोई जरूरी नहीं कि उसका तलवार से सर काटो तभी मृत्युदंड है।
और अश्वत्थामा के सर को मुड़वा दिया गया, दाढ़ी एक तरफ की मूछें मुड़वा दिए गए और अश्वत्थामा के जो मस्तिष्क में मणि थी उस मणि को छीन लिया गया और छोड़ दिया गया। और अश्वत्थामा अपने आश्रम पर आया और ईर्ष्या की इतनी बड़ी पराकाष्ठा अश्वत्थामा के मन में। अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया पर इन्होंने मुझे जीवन दान दे दिया। पर अश्वत्थामा ने विचार किया अब कोई बचा नहीं। मैंने महाभारत के युद्ध में सुना है उत्तरा की पत्नी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है और अश्वत्थामा अपने आश्रम से ही उत्तरा के गर्भ को लक्षित करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया। और कथा आती है भगवान को यहाँ बहुत दिन हो गया रहते हुए, तो भगवान सबसे विदा ले रहे हैं, द्वारिकापुर जाना चाहते हैं। भगवान का रथ सज करके तैयार हो गया। भगवान का पैर रथ के पायदान के ऊपर है, एक पैर जमीन पर है, एक हाथ से भगवान रथ के ध्वजा को पकड़े हुए हैं, एक हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और भगवान जा रहे हैं। सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे ऊपर कृपा किए रहना, आते रहना। और जैसे ही भगवान अपने रथ पर आरूढ़ होना चाहते हैं तैसे ही अंतःकरण से एक आवाज सुनाई पड़ी, पाहि पाहि महायोग देव देव जगत पते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परा। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। उत्तरा दौड़ करके भगवान के चरणों पर गिर पड़ी। भगवान ने कहा उत्तरा क्या हो गया? भगवान ने कहा हे प्रभु ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट किए दे रहा है, आप मेरी रक्षा करें प्रभु। हे प्रभु मेरे कष्ट को दूर करें। और उत्तरा बड़ी प्यारी स्तुति भगवान से करती है। जब कभी किसी के जीवन में कष्ट आए तो भगवान से यही स्तुति करें और एक ही बात कहे, पाहि माम, रक्षा करो। भगवान ने देखा अरे ये अश्वत्थामा यहां तक गिर जाएगा। और भगवान अंगुष्ठ मात्र ममलम, एक रूप में भगवान सबके सामने खड़े हैं, एक रूप में भगवान ने अंगूठे का रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत किया। भगवान ने पूछा उत्तरा अब ठीक लग रहा है? उत्तरा ने कहा हाँ प्रभु अब ठीक लग रहा है। ये बात कोई नहीं जान पाया कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। ध्यान देना भागवत का वक्ता भी विचित्र है और भागवत का श्रोता भी विचित्र है। वक्ता ने भी भगवान के दर्शन मां के पेट में किए और श्रोता भी भगवान के दर्शन अपनी मां के पेट में कर लिया। उत्तरा के गर्भ में कौन पल रहे हैं? महाराज परीक्षित। और जन्म लेने से पहले ही परीक्षित जी ने भगवान के दर्शन कर लिए। दोनों अद्वितीय हैं पर ये बात कोई नहीं जाना, पर मां कुंती ये बात सब जानती है, सब देख रही है इस कृत्य को। और भगवान विदा होना चाहते हैं। जब भगवान चलने के लिए तैयार हुए तो कुंती ने आज भगवान को भगवान कहा। भगवान ने कहा नहीं बुआ मैं भगवान नहीं हूं। कुंती ने कहा आप भगवान हो। अभी मैंने देखा कि कैसे मेरे वंश का दीपक बुझने वाला था और आपने उस दीपक पर रोशनी डाल दी। आप भगवान हो। भगवान ने कहा बुआ अगर आप मुझे भगवान कहती हो तो मैं भगवान हूं, मुझसे वरदान मांग लो। और सब लोगों ने भगवान से वरदान मांगा। सब लोगों ने भगवान से वरदान मांगा पर जो कुंती ने वरदान मांगा, कुंती ने कहा मुझे वचन दो, मैं जो मांगूंगी आपको देना पड़ेगा।
भगवान ने कहा वचन देते हैं जो आप मांगोगी, जी मैं जो मांगूंगी आप दोगे। भगवान ने कहा वचन है। कुंती ने अपने साड़ी के पल्लू को आगे किया और जो कुंती ने मांगा, कुंती मां कहती है कि मैं जो चाहती हूं आप मुझे दे दो। भगवान ने कहा जो आप कहोगी मैं आपको दूंगा, वचन देता हूं। तो कुंती माता ने एक बात मांगी, विपदा संतु नाशाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्मात् न पुनर्भव दर्शनम। अगर आप देना चाहते हो तो मेरी झोली में संसार की संपूर्ण विपत्ति पर विपत्ति, मेरे जीवन में कष्ट पर कष्ट आता रहे, मैं आपसे संसार की विपत्ति मांगती हूं। एक विपदा शांत न हो, दूसरी विपत्ति आ जाए। भगवान ने कहा बुआ आप ये क्या कह रही हो? अरे आपके जीवन में सुख आया ही कब कि आप मुझसे विपत्ति मांग रही हो? कुंती ने कहा मेरे जीवन में विपत्ति थी तो आप थे। आज जब संपत्ति आई, जब मेरे पुत्र सम्राट बने, आज हमें छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए मैं जो चाहती हूं आप मुझे दो। ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी जो सुख मुझसे मेरे भगवान को छीन ले। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। तेरे सुख भी प्यारे तेरे दुख भी प्यारे, छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों